रीज़न बिहाइंड एंडेंजर्ड स्पेसीज, बेसिकली हम बोल सकते हैं जो भी फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा हैबिटेट चेंज होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज होना, क्लाइमेट चेंजेस, ये सभी जो भी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है हमसे ही कहीं ना कहीं जुड़े हैं। हम सभी को पता है हैबिटेट चेंज होने से और पॉल्यूशन बढ़ने से, क्लाइमेट चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में अभी तो चल ही रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोरोना जैसे डिजीज़ महामारी स्प्रेड हो रहा है। ये सब चीज़ों का हैबिटेट चेंज होना पोल्यूशन में बढ़ने पे रीज़न होता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इनटू सक्सेस 98 हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की क्लास में नेशनल एंडेंजर्ड स्पेशल डे पर एक खास पेशकश है आपके सामने, जो कि 20 मई 2022 को हर साल सेलिब्रेट होता है। मतलब यह बोल सकते हैं जो कि मई थर्ड वीक में ये सेलिब्रेट होता है फ्राइडे के दिन, लेकिन इस साल 20 मई में सेलिब्रेट हो रहा है। एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन ये पे आ सकता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर, मतलब नेशनल एंडेंजर्ड स्पेसीज डे का थीम क्या है। रिकवरिंग की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, मतलब जो भी एंडेंजर्ड स्पेसीज है उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका नेचुरल हैबिटेट में उनको छोड़ा जाएगा और उनका पॉपुलेशन कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर गवर्नमेंट ध्यान देगा। ठीक है, ये सब चीज़ों का मेन थीम है इस साल में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूँ, यहाँ से मैं कोई भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं बोलूँगा, बस आपको छोटा छोटा हिंट देता जाऊँगा। ये क्लास इसलिए है कि एक नेशनल वाइड और सोशल वाइज एक अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए, कैसे ये सब चीज़ों का हमारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो कि इन्वॉल्वमेंट रहता है जंगल के द्वारा, जैसे क्लाइमेट चेंजेस हो गया, नेचुरल हैबिटेट का बदलना, ये सब चीज़ों में हमारा कहीं ना कहीं हाथ रहता है। ये सब चीज़ों को कैसे हम कम से कम हो सके इफ़ेक्ट डालें और ये सब जो भी जानवर हैं उन सभी को बचा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ नेशनल एंडेंजर्ड स्पेसीज, ये कब शुरुआत हुआ था, कैसे शुरुआत हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट के इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या इंक्रीमेंट होता है चीज़ों को बचाने के लिए, ये सब आज की क्लास में हम देखेंगे। तो यहाँ से आपका शुरुआत होता है, जैसे कि द डे वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द डेविड रॉबिन्सन एंड द एंडेंजर्ड स्पेसीज कोलिनेशन टुक प्लेस इन 2006, मतलब 2006 से लेकर 2022 तक, मतलब इस साल नेशनल एंडेंजर्ड स्पेसीज अपना 70th एडिशन में चल रहा है, जिसका थीम भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड फ्राइडे ऑफ मई के महीने में थर्ड फ्राइडे पे भी यहाँ सेलिब्रेट होता है, लेकिन इस साल सेकंड फ्राइडे से ही ये इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट इज़ अ ग्लोबल इवेंट दैट इज एम टू द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ आवर प्लानट एंड इन इंडिया ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ों को ध्यान रखिए। 2022 मेक द 70th नेशनल एंडेंजर्ड स्पेसीज डे, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ 70th एडिशन में अपना योगदान दे रहा है। एवरी ईयर ऑन दिस डे एनवायरमेंटलिस्ट वर्क टुगेदर टू हेल्प द डाउइंग पॉपुलेशन ऑफ द सर्टेन एनिमल्स। देखिए, यहाँ से एक ही दिन, साल भर में आप सब कुछ कर लो, एक ही दिन करने से कुछ यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, आप सभी पढ़े लिखे हो, आप क्लासेस भी देखते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। साल भर 365 डेज आप कुछ भी कर लो, मतलब अपना हैबिटेट्स बदलते रहो, अपना इम्प्रूवमेंट के लिए कंस्ट्रक्शन बनाते रहो, जंगल को काटते रहो, जलाते रहो, एक ही दिन आप सेलिब्रेट कर लोगे तो वो लोग बच जाएंगे क्या? नहीं, रेगुलरली प्रोसेस होता है, इसके लिए हैबिट चाहिए। जैसे हम सुबह उठ के पढ़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, ये सब चीज़ों के लिए हैबिट होना चाहिए। ठीक है, आशा करूँगा ये क्लास से आप सभी को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और चेंजेस सोचने के लिए आपको मजबूर कर देगा ये क्लास। ठीक है, तो सम एंडेंजर्ड स्पेसीज यहाँ पे है कश्मीर रेड स्टैग, जो कि हंगुल इज़ द ओनली सर्वाइविंग सब स्पेसीज ऑफ द कश्मीर विच इज़ फाउंड इन द हाई फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जो कि आपका नॉर्थ रीजन पर आपका जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से ये दो नॉर्थ स्पेसीज में पाया जाता है, जो कि रेड स्टैग है। अकॉर्डिंग टू 2019 सेंसस 2020 में हुआ था, लेकिन उसका अभी तक डाटा मिला नहीं है, रिलीज़ किया नहीं गया होगा। अकॉर्डिंग टू द 2019 सेंसस देयर आर ओनली 237 हॉगल्स लेफ्ट। द हनूला कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एम टू द प्रोटेक्ट दिस, मतलब ये जो कि हनूला कंजर्वेशन है, जो कि कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लागू हो रहा है, इन लोगों के मेन मकसद है क्या है, जो कि रेड स्टैग को बचाने के लिए। ठीक है, ये एक एंडेंजर्ड स्पेसीज में नंबर 1 पे आता है।
उसके बाद आपको मिल जाएगा जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, ठीक है। ये जो ब्रीडिंग सीजन पे ना इंडिया और कंबोडिया में ही मिलते हैं। अपना जो कि ब्रीडिंग सीजन होता है ये 2 ही प्लेसेस में पाया जाता है, एक है हमारा इंडिया और कंबोडिया में। और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका कितना नंबर, 800 to 1200 नंबर्स रिमेनिंग रह गए हैं। मान लीजिए ऑल ओवर पूरे विश्व में ओनली इनका नंबर है 800 to 1200, वो भी एक्यूरेट नहीं बोला जा रहा है, इतने अप्रोक्स बोला जाता है, ठीक है। तो मानिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट स्पेसिस है और इसका डाउनफॉल कितना तेज़ी से हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। अभी देखिए, अभी मैं तो आपको बोलूँगा नहीं कोई इसको मार के खा दे रहा है। अभी मान लो 1 लाख का पॉपुलेशन इसमें है, 1 मर जाएगा, 2 मर जाएगा, वो तो अपना नेचुरल हैबिटेट चेंज होने से मर जाते हैं, कोई डिजीज़ होने से मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो कि ह्यूमन मेड क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, हैबिटेट चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये सब चीज़ों तो हमारे रीज़न है ना, हमारे कारण है। तो ये सब चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा हमें ही। ये लोग तो बेजुबान है, ये बोलेंगे नहीं कुछ, ठीक है। हम जो किए धर रहे हैं भुगतना इन लोगों को पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं तो वेस्टर्न होलोगिवन, ये चीज़ों का क्या होता है, ये जो स्पेसिस है ये मतलब आप बोल सकते हो असम के जंगल में पाए जाते हैं। और ये लोग जो कि जंगल में डीप फॉरेस्ट में जो कि टॉप मोस्ट पेड़ रहता है, ठीक है, वहाँ से जो भी उनका फल मिलता है, जो कि आहार, जो कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, वो चीज़ों को खाते हैं। मतलब ये टॉप ऑफ द ब्रांच ही रहते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आप पे पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो स्ट्रिकिंग हैबिटेट्स, जो कि उनका हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट मतलब डीप फॉरेस्ट में या आपका रेनी फॉरेस्ट में ये सब चीज़ों का रहते हैं। अगर ठीक टाइम पर रेन नहीं होगा तो उनका जो भी आहार है, एसेंशियल सर्वाइवल के लिए जो भी फूड रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो ये गांव के तरफ जो कि आसपास गांव है, ह्यूमन हैबिटेट को अंदर घुसेंगे। और ह्यूमन हैबिटेट का नेचर है कि चीज़ों को समझ देंगे नहीं, अटैक करेंगे, मार देंगे, ये सब चीज़ें होता है ना। ऑलरेडी इनका स्पेसिस कम हो चुका है, जितना रेनफॉल कम होता जाएगा इनका स्पेसिस कम होता जाएगा। तो ये चीज़, रेन क्यों नहीं हो रहा है, रेन कैसे होगा, किस मकसद से होगा, ये सब चीज़ें हम सभी को पता है, फिर भी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये सभी हमारा ही किया धरा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न होलोगिवन का ये सब चीज़ों का स्पेसिस है। नेक्स्ट चीज़ आ गया लायन टेल मस्क्यू। ये सब चीज़ों जो कि IUCN के द्वारा बोला गया था कि 2400 से 2500 ये सभी लेफ्ट हो गए हैं। और ये प्रेमियरली कहाँ पे रहते हैं, कर्नाटक साइज, तमिलनाडु और केरला के साइज पर रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा हम सभी को कि क्यों ये सब चीज़ों का होता है। ये भी एक रेन फॉरेस्ट ही एनिमल है। रेन फॉरेस्ट में मैं पहले ही जो स्पेसिस पढ़ा था, बोला आप सभी को, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि अगर रेनफॉल कैसे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, हम सभी को पता है। अगर ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो रेन नहीं होगा ऑटोमेटिकली। चीज़ों को हमें ही सोचना पड़ेगा, हमें ही देखना पड़ेगा। तो बस इन्फॉर्मेशन रखिए कि 2400 से 2500 लेफ्ट हो गए हैं। और बेसिकली कहाँ पे रहते हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के साइड पर ये चीज़ें रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आगे एशियाटिक लायन, चीज़ों को ये इंसान, ये जो एनिमल है ना, सॉरी माफ़ करिए इंसान बोल रहा हूँ, ये जो एनिमल है सभी पसंद करते हैं, लेकिन इसके बारे में सोचता कोई नहीं है, ठीक है। रिसेंटली 2020 में इसका सेंसेशन हुआ था। इसमें पता चला कि 29% इनका इंक्रीमेंट हुआ है उनके पॉपुलेशन में, बहुत ही खुशी की बात है। एंड ओवरऑल इनका नंबर कितना, 674 ये नंबर है। मैं चाहूँगा जो कि 29% और सभी इंडियन लोग चाहेंगे कि जो कि एशियाटिक एनिमल्स का जो भी पॉपुलेशन है ना, तो 29% से इंक्रीमेंट हो, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा है। और आप सभी को पता होगा गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात पर, ठीक है। तो आशा करूँगा ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लग रहा होगा, इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, और आपको जो भी इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं आप सभी के पास पहुँच रहा होगा। बस इतना ही मैं आपके लिए एक क्लास के लिए जुगाड़ कर पाया, लेकिन इतना ही नहीं, बस बहुत सारे चीज़ें हैं। एक ही क्लास में आप सभी को बता पाना तो मुश्किल है बहुत। और मकसद ये है कि 8 से 10 मिनट से क्लास में आप सभी को अच्छे से मैसेज मिल जाए और एक क्लास मिल जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चीज़ें अभी है क्या, रीज़न बिहाइंड एंडेंजर्ड स्पेसिस। बेसिकली हम सभी को पता है कि जो कि डेंजर स्पेसिस है किस कारण है, ठीक है। अगर रेन फॉरेस्ट के जो कि एनिमल्स है उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेन नहीं मिलेगा तो चीज़ों का बदलता रहेगा, ठीक है ना। और अगर पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा
ठीक है, एंड क्लाइमेट चेंजेस होता रहेगा। आप सभी को पता है कि इंडिया अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ भी पढ़े होंगे कि मोदी जी बोल रहे हैं क्या कि इस डिकेड के एंड तक हम 6G तक छलांग लगा देंगे। लेकिन भाई साहब 5G से ही इतना हंगामा मचा है तो 6G से कितना हंगामा नहीं बचेगा। ठीक है ना, आप सभी ने फिल्म तो देखा होगा रोबोट 2.0 देखे है ना, तो उसमें अक्षय कुमार का चीज़ क्या कहता है, बात इतना है कि 5G या जो भी नेटवर्क होता है ना, ठीक है, फ़ोन का नेटवर्क रहता है, उसमें से पक्षी है जो भी बेसारा बेजुबान एनिमल्स है, उन सभी को डेंजर होता है। तो ये सब चीज़ों का हमें सोचना पड़ेगा। हम भी चाहते हैं हमारा क्या बोले इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी हैबिटेट ही बदल जाए। मान लीजिए उन लोगों का हैबिटेट बदल रहा है, नेक्स्ट हमारा हैबिटेट बदल जाएगा, तो अभी मतलब मार्च से मई के टाइम पर ही आप सभी का 50 डिग्री क्रॉस कर रहा है कि नहीं। अभी टेम्परेचर क्या है, अभी देखिए जो कि बेंगलुरु सिटी है, बेंगलुरु सिटी में नॉर्मल टेम्परेचर रहता है इस टाइम पे 45 डिग्री, लेकिन बेंगलुरु सिटी में क्या रहता है कि अभी 14 डिग्री है, कोई भी हिल स्टेशन से कम हो रहा है। चीज़ें सोचने लायक बात है, चीज़ों को ध्यान रखिए। आशा करूँगा ये क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, इसके बावजूद भी दिल्ली में कॉलेज है कि जो कि दौलताराम कॉलेज, इसका नाम ऐसे रख रहा हूँ कि आप सभी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ों को ढूंढोगे जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज, इनका नाम ही आएगा दौलताराम कॉलेज, जो कि बहुत ही काम कर रहे हैं ये सब चीज़ों को इन चीज़ों का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आशा यही करूँगा कि ये क्लास आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा है। बहुत ही ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने रखने वाले हैं हमारे चैनल के थ्रू। तो क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन पर। जय हिंद।